हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ चुका हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में अब हम सीख रहे हैं ट्रेपेजियम का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने ट्रेपेजियम के दो क्वेश्चन सीख लिए हैं जो एनसीईआरटी के 6.2 एक्सरसाइज का है, उसे आप ज़रूर देखें। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्योंकि ये भी ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। आपको ये क्वेश्चन तभी अच्छे से समझ में आएगा जब वो क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। इस क्वेश्चन में भी हमें पिछले दो क्वेश्चन की तरह एक ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी, जिसमें हमें पता है कि ए बी जो है सी डी के क्या होगा, पैरेलल होगा। और आपको ए डी और बी एफ में ई और एफ पॉइंट इस प्रकार दिए हैं कि जो हमारा जो ई एफ है वो ए बी के क्या हो जाए, पैरेलल यानी कि समांतर है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ई एफ जो है ए बी के समांतर यानी कि पैरेलल है। और हमें प्रूफ करना है कि ए ई अपॉन ई डी जो है वो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर हो जाए। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए हमने लिखा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। देखिए ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जो दिख रहा है आपको, ए बी सी डी ट्रेपेजियम इन विच ए बी जो है पैरेलल है डी सी के। बिल्कुल आपको दिख रहा है ए बी पैरेलल है डी सी के। और ई एंड एफ पॉइंट लाई ऑन, ई और एफ जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है ए डी और बी सी में, इस प्रकार से कि ई एफ किसके समांतर यानी कि पैरेलल हो जाए ए बी के। वही मैंने हिंदी में लिखा है। तो देखिए यही मैंने हिंदी में लिखा है। ए बी सी डी जो है एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है, हमारा एक समलंब है। देखिए जिसमें ए बी जो है, जिसमें ए बी जो है वो डी सी के क्या है, समांतर यानी कि पैरेलल है। और भुजा ए डी जो है और जो भुजा बी सी है उसमें बिंदु ई और एफ क्रमशः इस प्रकार स्थित हैं यानी कि रखे हैं कि जो ई एफ और ए बी क्या हो जाए, उसके पैरेलल हो जाए। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी मैंने वही लिखा है। देखिए ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, वही हमें प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ हम कैसे करेंगे इसको, तो आपको ये थोड़ी बहुत फील दे रहा होगा। देखिए ए ई अपॉन ई डी हमें ऐसा कुछ कहीं करते थे जब थेल्स थ्योरम में करते थे हम, याद है आपको। लेकिन थेल्स थ्योरम में एक खासियत होती थी, उसमें एक ट्राइंगल होता था। क्या होता था उसमें, एक ट्राइंगल होता था। देखो अब इसमें एक ट्राइंगल कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए तो ट्राइंगल बनाने के लिए आप क्या करो, इसके एक डायगोनल मिला लो। ये आपने डायगोनल मिला लिए। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। पहले ये पता होना चाहिए आपको, तभी हमें पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन से है, हमें दिया नहीं। तो हमने मान लिया इस पॉइंट को, मैंने मान लिया जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, क्या मान लिया, ये जी हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए आपको पता है, देखिए ई एफ जो है ए बी के पैरेलल दिया है। ई एफ जो है ये एक लाइन है, जैसे ई एफ ए बी के पैरेलल दिया है। और हमें पता है कि ए बी जो है डी सी के पैरेलल होगा क्योंकि ट्रेपेजियम है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी पैरेलल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, यानी कि ये तीनों लाइनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए हमें दिया है ई एफ जो है, ई एफ दिख रहा है यहाँ पर, ये ई एफ, ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है। और हमको पता है कि ए बी डी सी के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल यानी कि समांतर हो जाएंगे। तो अब देखिए पहले हम इस ट्राइंगल में चलते हैं। देखिए एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया। आपको दिख रहे होंगे दो ट्राइंगल। तो पहले इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है कि जो हमारा ई एफ था वो डी सी के पैरेलल है। तो ऑब्वियस बात है ई जी डी सी के भी पैरेलल होगा क्योंकि वही लाइन है। तो ई जी जब डी सी के पैरेलल है तो हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। देखिए ई जी अगर डी सी के पैरेलल है तो आप ई पॉइंट और जी पॉइंट को पकड़िए। तो हम कह सकते हैं थेल्स थ्योरम से ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। तो देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पर, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है। अब देखिए एक और ट्राइंगल बन रहा है इसमें, ये ए बी सी। अब इसमें आपको दिख रहा है ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल था क्योंकि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल थी। तो देखिए जब ए बी
ई एफ के पैरेलल है तो जी एफ के भी पैरेलल होगा क्योंकि हम ये ट्राइंगल में ले रहे हैं तो हम सिर्फ जी एफ में बात करेंगे। तो आपको दिख रहा है अगर जी एफ ए बी के पैरेलल है तो आप जी और एफ पॉइंट को पकड़िए, जी पॉइंट को पकड़िए, देखिए ए जी अपॉन जी सी। अब एफ पॉइंट को पकड़िए बी एफ अपॉन एफ सी, ये बराबर हो जाएंगे। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए यही यहाँ पर लिखा है ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। किससे? बाई थेल्स थ्योरम से। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसको हमने क्या माना है, ये जो ए ई अपॉन ई डी इसको हमने समीकरण 3 यानी कि इक्वेशन 3 मानी है, इसको हमने इक्वेशन 4 मानी है। तो देखिए हम इस और इस जो इक्वेशन है इसकी क्या करना है, तुलना यानी कि आपस में कंपैरिजन करा देते हैं। तो देखिए अब इसमें दिख रहा है हमें ए जी अपॉन जी सी जो है ए ई अपॉन ई डी के बराबर है, दिख रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ए जी अपॉन जी सी को किसके बराबर लिखेंगे, हम ए ई अपॉन ई डी के बराबर लिखेंगे। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए ए जी अपॉन जी सी को मैंने ए ई अपॉन ई डी के बराबर लिख दिया और बी एफ अपॉन एफ सी एज इट इज़ यही उतार दिया। तो हमें देखिए क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करना था, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो देखिए बड़े आसानी से ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम। तो ये था क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।